सो फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, क्या करंट 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ओके, सो करंट 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, उसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। तो अभी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर देते हैं कि भाई 10 एम्पियर करंट है। ओके, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच वायर इज 2 इंटू 10⁻³ तो मैग्नेटिक फोर्स भी गिवन है। मैग्नेटिक फोर्स इज 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन मीटर, है ना। इफ देयर करंट्स मेक्स डबल, तो करंट में चेंज कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई इनिशियल करंट जो था वो I1 है और बाद में करंट हो गया I2, तो ये कह रहे हैं इफ देयर करंट मेक्स डबल यानी I2 इज इक्वल टू तो हो जाए ट्वाइस ऑफ I1, ठीक है। एंड सेपरेशन बिटवीन देम मेक्स हाफ, तो सेपरेशन को अपन D ले लेते हैं, तो फाइनल D2 कर देते हैं, उसको कितना हाफ कर देते हैं, ये D1/2 हो जाएगा, ठीक है। सेपरेशन हाफ कर दिया। देन he wants to know about मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ को अपन ने स्मॉल fm से बताया था, स्मॉल f से बताए थे अभी, ठीक है। इसको हम कर देते हैं स्मॉल f से, ठीक है। तो और F2 कर देते हैं, तो F2 की वैल्यू जानना चाहते हैं, व्हाट इज F2। तो F2 से मैं यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, F2 इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो पैरेलल जैसे इस तरह से टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, तो एक जैसे एक वायर तो ये हो गया अपने पास, एक वायर ये हो गया, ठीक है। दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हो गए, है ना। इसमें करंट लेट्स से डेट इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपना I1 करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से समझना है ना। ये I2 फ्लो हो रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस D है। डिस्टेंस कितनी है, D है इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में किसी भी एक वायर पे मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा, जिसे अपन दो वायर ले लेते हैं P और Q, तो Q पर निकाल रहे हैं हम, Q पे फाइंड आउट करना चाहते हैं फोर्स। तो Q की जो है, Q की लेंथ, पहले तो Q में करंट कितना जा रहा है, तो Q में करंट कितना जा रहा है I2, इसकी लेंथ कितने लेते हैं, L लेते हैं। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड Q पे किसके कारण लेंगे, P के कारण लेंगे, ठीक है। तो ये I2 आ जाएगा, ये L आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपकी μ0 I1, और ये डिवाइड बाय आ जाएगा 2πd। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो फोर्स आप देखें यहाँ से, फोर्स का जो फॉर्मूला है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी ड्राइव करा रखा है आपको, μ0 ये आ जाएगा I1 I2, ठीक है। μ0 I1 I2, ओके, μ0 I1 I2, देन ये 2πd कर देता हूँ, ये 2πd हो गया, और इसको यहाँ नीचे ले आते हैं। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, प्लस आपको ये भी गिवन है कि I1 इज इक्वल टू I2 है। करंट तो सेम है दोनों में, देखो 10 एम्पियर दे रखा है, तो I1 I2 इज इक्वल टू I कर देता हूँ मैं, और F अपॉन L को क्या कर सर देता इसका हूँ, मतलब क्या है? I1 ये गिवन है ना 10 एम्पियर, वो कह रहे हैं ना करंट सेम जा रहा है दोनों वायर में, टू लॉन्ग पैरेलल वायर में करंट सेम है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर, अभी इस साइड का ये डेटा मैं आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, जिससे डायरेक्टली आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी एक और सेकंड सर बंद, I2 तो 2 × 2 I1 है ना सर? वो तो हो गया। अच्छा, पहले तो है ना। सेम ही था। अभी बस यहाँ देखो आप, ये जो मैं फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ आपको, अभी उधर क्वेश्चन देखो ही मत, आप इसको देखो। तो F अपॉन L क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। I1 I2 सेम है, I1 I2 सेम है, तो ये हो जाएगा μ0 I स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, एंड डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2π और स्मॉल d। अब ये देखो आप μ0 डिवाइड बाय 2π ये कांस्टेंट है, μ0 डिवाइड बाय 2π कांस्टेंट है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो प्रोपोर्शनल आ गया किसके, I स्क्वायर डिवाइड बाय d के। आ रहा है समझ में, आया नहीं आया, जो F है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, हाँ I सर। स्क्वायर डिवाइड बाय d के। अब इफ आई राइट दैट F2 डिवाइड बाय F1, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। F2 डिवाइड बाय F1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, I2 का स्क्वायर डिवाइड बाय D2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ आ जाएगा I1 का स्क्वायर, और ये जाएगा D1। आई समझ में, और थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो इट विल बिकम I2 डिवाइड बाय I1, ये स्क्वायर हो गया इनटू, एंड ठीक है, ये आपके पास D2 है, ये है ना, I2 डिवाइड बाय D2। ओके, सो I2 अपॉन I1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड हियर यू विल गेट D1 बाय D2। अब जो भी इसने आपको कंडीशन दी वो पुट कर दो आप, है ना।
जो भी इनने कंडीशन दी है वो पुट कर दो, यानी F2 डिवाइड बाय F1। तो देखो I2 कितना है, I2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1, तो I2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1 कर दो, डिवाइड बाय I1 कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। नाउ D2 इज इक्वल टू हाउ मच, D1 बाय 2, तो ये D1 आपके पास यहाँ आ गया, और D2 इज इक्वल टू है D1 डिवाइड बाय 2। तो D1 से D1 कैंसिल करो, I1 से I1 कैंसिल करो, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 ये ऊपर आ जाएगा, तो 4 2 जा 8। सो F2 you will find F2 is equal to 8 into F1। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ इनिशियल दे रखा है उसने, फोर्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको स्मॉल f, ये रहा इनिशियल वाला, ठीक है, जिसको अपन F1 से डिनोट कर देते हैं। 2 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइड बाय मीटर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Now next question is three long straight wires. Three long straight wires दिए आपको P, Q and R. Magnetic force on 10 centimeter part of the wire Q. तो वायर Q का 10 सेंटीमीटर का पार्ट लेना है, उस पर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट, लेट्स फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर Q ड्यू टू P, ठीक है। फर्स्ट हम लेते हैं कि फोर्स acting on wire P, okay, wire Q, on wire Q, ठीक है, ड्यू टू P, ड्यू टू P की वजह से अपन फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो देखो इसमें जो करंट है उसको मैं I1 से डिनोट कर देता हूँ, इसमें जो करंट है उसको I2 से, और इसमें जो करंट है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ I3 से, ठीक है। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, देखो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंड आउट दैट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर Q ड्यू टू P। तो फोर्स एक्टिंग ऑन वायर Q ड्यू टू P, समझ में आया। सो फॉर्मूला इज ILB मींस I2 आ जाएगा, L मींस L एक ही है यहाँ पर, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है जो कि लेंथ ऑफ वायर Q है, ठीक है, तो ये L आ गया। देन B इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन Q ड्यू टू P, ठीक है, ये मैंने नोटेशन दिए, थोड़ा ध्यान रखना। तो दिस वन इज I2, this one is L and magnetic field at Q due to P, so it will be equal to mu 0 I1 and divide by 2 pi, and this distance, let's say this distance is D, so D is same in both the cases, so 2 pi D, okay, so ultimately you will get formula mu 0 I1 I2, okay, mu 0 I1 I2 L divide by 2 pi D। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही सो पहले जो डिवाइड किया था अपन ने, बस वही फॉर्मूला है, वही है ना चाहो सर? तो हाँ डायरेक्ट लगाओ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। I1 इज हाउ मच, I1 इज 2 एम्पियर, I2 इज हाउ मच, I2 इज 4। लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी, तो 10 इंटू 10⁻⁻² कर देंगे आप, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई, देन इंटू D इज हाउ मच, 2 इंटू 10⁻⁻, और D तो मीटर में है भाई, इसको नहीं करना है अपन को, ठीक है, तो 2 मीटर ही हाँ, है तो ऑलरेडी, ओके। सो कैंसिल आउट करें, 4 4 कट पाई जाएगा से 2 से 2। 4 पाई ये कैंसिल हो रहा है आपका, हाँ, देन यू विल गेट 4 2 जा 8 एंड दिस 80, 80 इंटू है ना, 4 2 जा 8, ये 80 हो गया, 80 इंटू 10⁻⁻, -8। नहीं -7 एंड -2, -9 हो जाएगा, 10⁻⁻9 न्यूटन, ठीक है। वो 8 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा ना? हाँ अभी इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ अब सेकंड थिंग करते हैं। अच्छा ये जो फोर्स लगेगा ये किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द P होगा या अवे फ्रॉम द P होगा। सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, इसको तो याद कर लेना, वैसे सर तो बेकार। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q ड्यू टू P, और इसमें भी सेम है, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स अब अपन निकालेंगे, फोर्स ऑन Q ड्यू टू R, ये निकालना है अपन, तो पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑन Q ड्यू टू R, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, म्यू 0 देन I2, म्यू 0 I2 I3 देन L, ओके, एंड डिवाइड बाय
2 पाई डी, इस तरह से आ जाएगा ये। देन म्यू जीरो अगेन 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I2 is how much? I2 is 4 ampere, I3 is 6, ठीक है। लेंथ इज L is 10 centimeter, it means 10 into 10⁻⁻2, okay, and divide by 2 pi, and D is how much? D is 2, D भी 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ पर। देन आप देखो 6 4 जा 24, सो 240 into 10⁻⁹ न्यूटन, ओके। नहीं आ रहा है 200, एफ क्यू आर निकाला अपन ने, एफ क्यू आर कितना है, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 240 आ जाएगा, 240 इंटू 10 पावर बी माइनस टू ऑप्शन आ जाएगा सर। माइनस 9 न्यूटन। अच्छा ये कैसा हो रहा है, ये किस तरफ आएगा, ये डायरेक्शन राइट कैसी आ रही है डायरेक्शन। आपकी, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, ये तो आ रहा था अपना टूवर्ड्स पी, है ना, लिखा नहीं है मैंने यहाँ, और ये आ रहा है टूवर्ड्स क्यू, ओके। ये फोर्स था अपना टूवर्ड्स, टूवर्ड्स पी, है ना। अब जो भी लार्जर है, नेट फोर्स अगर अपन निकालेंगे यहाँ पर, नेट फोर्स फाइंड आउट करें, तो लार्जर में से उसको 240 इंटू 10⁻⁹ ही हो जाएगा, और एंड माइनस 80 इंटू 10⁻⁹, तो आई थिंक ये 160 कुछ होगा, है ना। तो 160 इंटू 10⁻⁹, या आई कैन राइट दैट 16 इंटू 10⁻⁸, और यहाँ कर देंगे अपन टूवर्ड्स, टूवर्ड्स राइट, सही है, राइट है, देख लो आप, 16 इंटू हाँ सर। 10⁻⁸ न्यूटन टूवर्ड्स राइट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। यस सिक्स सर। क्वेश्चन है ना, सिक्स का सेकंड आ रहा है, देख लो, सिक्स का सेकंड है, ठीक है, समझ में आया, इस तरह से करना है आपको। देखो मैं तो क्या करता हूँ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे डिटेल में समझाना है आपको। जब आप अटेम्प्ट करो, आप बिल्कुल शॉर्ट में अटेम्प्ट, यू कैन अटेम्प्ट इन अ वेरी शॉर्ट वे, डायरेक्ट अप्लाई फॉर्मूला और कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। ना ठीक है सर। ये तो अपना किया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, डीपीपी में किया था हमने, ध्यान है ना आपको। तो हाँ डीपीपी सर, में किया सेम ही है, हुआ बस क्वेश्चन वैल्यूज है। चेंज है। यहाँ फोर्स ऊपर लगेगा, ये फोर्स जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो दीज टू फोर्सेस, यानी फोर्स ऑन ए बी एंड फोर्स ऑन सी डी, so force on AB and force on CD, they are equal in magnitude, कैंसिल नहीं कर FAB, रहे पर वो। one second, FAB उसी तरह। and FCD, they are equal in magnitude but opposite in direction, so they will cancel out each other, cancel out each other, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें जो नेट फोर्स मिलने वाला है वो मिलेगा ओनली एडी की वजह से और बीसी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, एडी सेम डायरेक्शन में है, तो एडी पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा, तो ये एडी आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो इस पे क्या होगा, रिपल्शन, तो रिपल्शन, तो ये बीसी आ जाएगा। तो नेट फोर्स निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट एफ ए डी, ओके। सो एफ ए डी कितना हो जाएगा, म्यू जीरो, जैसे हम इसको ले लेते हैं I1, ये I1 ले लेता हूं मैं, एंड I2 हम ले लेते हैं 15 एम्पियर, ठीक है। तो म्यू जीरो I1 I2 L, ठीक है, म्यू जीरो I1 I2 L डिवाइड बाय 2 पाई डी, ये डी ले लेते हैं, है ना। यस सर। तो इस वाले केस में जो डी है, आप देखें म्यू जीरो तो हो जाएगा आपके पास, म्यू जीरो तो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, म्यू जीरो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I1 की वैल्यू देखें, I1 इज हाउ मच, 25 एम्पियर, तो 25 हो जाएगा। I2 इज हाउ मच, 15 एम्पियर, सो 15 पुट 15। लेंथ इज हाउ मच, length of this wire is how much, 10 centimeter, so 10 centimeter means 10 into 10⁻⁻2, okay, and divide by 2 pi, so this one is 2 pi, then this one is 5 into 10⁻⁻2, okay. So cancel out this 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, पाई से पाई, और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखें आपके पास वैल्यू कितनी बच रही है, यहाँ पर ये तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 25, देखो आप वैल्यूज क्या क्या है, 20 25 into 2 50 into 200, so it will be 1500, okay,
So 1500 into 10 is to power -7 न्यूटन। ओके, और शो डायरेक्शन मैंने यहाँ शो करी हुई है आपको, टूवर्ड्स कहाँ हो रहा है, यस सर। टूवर्ड्स दिस वायर। नाउ लेट्स फाइंड आउट एफ बी सी। ओके, सो अगेन mu 0 means 4 pi into 10 to the power -7. Okay, now current is 25. Then here the current is how much, 15. Okay, length is how much, 10 into 10 to the power -2, and divide by 2 pi, and distance is how much, 25 into 5, 25 plus 5, 30. 30। 30 into 10 to the power -2. So cancel out this 10 raised to the power -2 to 10 raised to the power -2. This pi to pi, this 2 to 2, 2 to the 4. Okay, then 15 to the 30, then 2 to 2 cancel कर दो आप, then it comes out to be 250 into 250 आ जाएगा, 250 into 10 to the power -7 न्यूटन। नेट फोर्स जो एक्ट करेगा, नेट फोर्स एक्ट करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो एफ ए डी माइनस एफ बी सी। ओके, so FAD is how much, 1500 minus 250 into 10 to the power -7. So 1500 minus 250, how much it will comes out to be, कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे, 1250। 1250। ठीक है, 1250 into 10 to the power -7। 3 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड कर दो तो 1250 आ जाएगा, इंटू -3 + 7 -4 हो जाएगा ये न्यूटन। सो 1250 या 1.25 into 10 to the power -4 न्यूटन। और अट्रैक्शन का होगा, ये तो 7th क्वेश्चन है ना, अट्रैक्शन का होगा, टुवर्ड्स द वायर एक्ट करेगा, एफएडी बड़ा है देखो, हाँ सर। है ना, तो इसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका अट्रैक्शन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है। Now let's see the question number 8. So question number 8 is, a long horizontal wire P which is rigidly fixed carries a current 50 ampere and another wire Q is placed directly above it. तो सबसे पहले तो एक infinitely long wire लेते हैं हम, ये एक infinitely long wire लिया, ठीक है, और ये जो infinitely long wire है इसको Q से डिनोट किया है, ये वायर फिक्स है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को मैं I1 से डिनोट कर देता हूँ, और जो करंट बता रखा है इन्होंने, करंट इज हाउ मच, 50 एम्पियर। ये कह रहे हैं इसके ऊपर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो एक फाइनाइट लेंथ का वायर इसके ऊपर प्लेस कर दो। ये वायर आपने प्लेस करा फाइनाइट लेंथ का, उसको, अच्छा ये वाला तो P से शो करा है इन्होंने, तो ये तो P हो जाएगा आपके पास। ये जो वायर है इसको Q से डिनोट करा है, ठीक है, ये Q आ गया आपके पास। वायर Q इज प्लेस डायरेक्टली अबव द पैरेलल टू P, द वेट ऑफ Q। चलो, और इसमें ये करंट है, करंट को इसमें I2 से हम डिनोट कर देते हैं, एंड द करंट इज गिवन 25 एम्पियर। देन वी हैव अ वेट ऑफ वायर Q, वेट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है आपको Q का, एंड इट इज 0.075 न्यूटन डिवाइड बाय मीटर। आगे है द पोजीशन ऑफ वायर Q सर फ्रॉम इसमें P। कैसे, इसमें लिखा है क्या कि अपोजिट हो रहे हैं? कोई ज्यादा वो आंसर पे वो नहीं होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप देखना आप अभी, ठीक है। ये हाइट नहीं आप मतलब एच आपने अपनी मर्जी से रखा है ना सर? नहीं नहीं, देखो, अगर अपन पीछे अपने नोट्स में जाए तो मैंने मेरी मर्जी से कुछ नहीं करा है, बट जो नोट्स से अपने नोट्स में देखो आप, देखो आप, अपोजिट है करंट, दिख रहा है, ये अपोजिट है करंट, है ना, इधर देखो ये सेम डायरेक्शन में है करंट। तो ऑब्वियसली जो अपन थ्योरी में करके आए हैं उसी को फॉलो करते हैं, और देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आता है नहीं आता, है ना, वो फॉलो कर रहा हूं मैं। तो ये कह रहे हैं कि रिमेन सस्पेंडेड ड्यू टू मैग्नेटिक पोजीशन, तो वो बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस कंडीशन ये है कि फोर्स ऑन वायर क्यू ड्यू टू पी, है ना, और इसको भी हम कर देते हैं स्मॉल एफ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर क्यू ड्यू टू पी शुड बी इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ क्यू। ओके, ये बैलेंस कंडीशन है, ये होना चाहिए। तो देखें, इस पर फोर्स निकाला जाए, है ना, तो देखो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पी, इट विल बी इक्वल टू I2, एल एल मतलब इसकी लेंथ, क्यू की लेंथ,
एंड मैग्नेटिक फील्ड एट Q ड्यू टू P आ जाएगा, है ना। तो ये I2 हो जाएगा। अच्छा, इसे L को इसके डिवाइड में ले आओ, ये QP हो गया, इसके डिवाइड में L ले आओ, तो ये I2 हो जाएगा। देन B विल बी म्यू जीरो I1, ओके, डिवाइड बाय 2 पाई H। सही है, ये आ गया, ये आपके पास आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन Q ड्यू टू P। अब इनको बैलेंस कर दो आप, तो बैलेंस करो, देखो म्यू जीरो I1 I2, ओके, डिवाइड बाय 2 पाई H। देन यहाँ पर आपके पास आ गया स्मॉल w Q। म्यू जीरो इज हाउ मच, अच्छा H फाइंड आउट करना है हमको, तो H के लिए थोड़ा सा अरेंज कर ले इसको। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास म्यू जीरो I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई, देन सर एक दिस बार w क्वेश्चन Q। बता दोगे क्या वापस, वो मेरे को समझ में थोड़ा वन सेकेंड क्वेश्चन में रिपीट। फिनिश, हाँ 1 सेकेंड में फिनिश कर दूं। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ही हो जाएगा। I1 आपको 25 एम्पियर गिवन है, ठीक है। I2 इज 50 एम्पियर एंड डिवाइड बाय ये 2 पाई आ जाएगा, और वेट गिवन है 0.075। इसको हटा दो 1 2 3, तो यू विल गेट हियर 10⁻³ ओके। कैंसिल आउट दिस पाई टू पाई, दिस 2 to 2, 2 2 जा 4, ओके। देन फ्रॉम दिस 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो आगे देखें इसको, सॉल्यूशन अगर मैं बनाऊं आपको तो 50 इंटू 200 आ रहा है। 100 मतलब 10⁻², तो यहाँ से आ गया 10⁻⁷ हियर, ओके। देन +3 भी है, 10⁻³ भी है, एंड डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। इसको हम कर लेते हैं 10/3 इंटू 10⁻⁻7 + 3, है ना। ये बनेगा आपका 3.33 इंटू 10⁻⁻3, so it will be equal to 3.33 mm. So 3.33 mm means fourth is correct answer, okay. इसमें a long horizontal wire is rigidly fixed and carries 100 ampere current। तो जो लॉन्ग वायर है उसमें करंट ले लेता हूँ मैं I1 and it is equal to 100 ampere। and another wire of linear mass density 2 into 10⁻⁻³ किलोग्राम अपॉन, तो मास दिया हुआ है आपको, ये मास डेंसिटी दी हुई है ना, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है आपको, और कितना गिवन है 2 into 10⁻⁻3, ठीक है, किलोग्राम अपॉन मीटर। मास से वेट पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो क्या करो, जी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और इधर भी जी से मल्टीप्लाई कर दो, ये जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेट पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। अच्छा, जी की वैल्यू 10 रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो गया न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है। और ये आपके पास आ गया वेट अपॉन, ये आ गया वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये किसका आया है वेट पर यूनिट लेंथ, फाइनाइट वायर का, जो फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर का आया है ना। आगे देखो, इफ द फ्री वायर कैप 2 सेंटीमीटर बिलो, यानी कि डेप्थ दे रखी है आपको, और डेप्थ है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका फ्री वायर है, फ्री वायर का जो वेट होगा पर यूनिट लेंथ, फ्री वायर का जो वेट है पर यूनिट लेंथ, उसको अपन इक्वेट कर देंगे उससे जो फोर्स है ना, फाइनाइट वायर पे जो फोर्स लग रहा है, तो फाइनाइट वायर जो है उस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, म्यू जीरो I1 I2, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 पाई, और डी आ जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं कि इस पे करंट, फाइनाइट वायर पे कितना करंट होगा, यानी I2 निकालना है आपको, ठीक है। तो I2 निकाल देते हैं, देखो स्मॉल w आ जाएगा, हाँ, एल हमने क्यों नहीं लिखा सर यहाँ पर? पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हाँ, वेट हमने पर पहले ही यूनिट मतलब लेंथ। मान लिया ना सर, हाँ, और कट नहीं गए। करना ही है अपना डेरिवेशन पर यूनिट लेंथ में, ये देखो ना आपको, ये वेट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है ना, वेट पर यूनिट हाँ लेंथ दिया है, तो आपको फोर्स भी पर यूनिट लेंथ ही लेना है, ठीक है। अच्छा, वेट पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है, 20 इंटू 10⁻⁻3, ये आ गया, है ना। म्यू जीरो इज हाउ मच, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये म्यू जीरो हो गया। देन I1 इज ऑल्सो गिवन, I1 इज 10⁻², है ना। I2 फाइंड आउट करना है,
डिवाइड बाय 2 पाई, ये 2 पाई हो जाएगा, इनटू d इज हाउ मच, 2 into 10⁻⁻²। ओके, सो पाई टू पाई कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो यू विल गेट 20 into 10⁻³ it is equal to I2 into 10⁻⁻7 plus 2, है ना। I2 फाइंड आउट करना है हमें, तो I2 is equal to 20 into प्लस टू एक और आएगा सर। 10⁻³ and divide by 10⁻⁻5, ठीक है। So you will get 20 into 10⁻⁻³ and plus 5, so you will get सर 20 एक और into, प्लस टू आएगा वहाँ। हाँ बोलो। सर एक और प्लस टू आएगा ना यहाँ पर, हाँ मतलब पावर 10, के अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, देखो ना, 10⁻1 सेकेंड, 10⁻⁻7 +2, और ये -2 भी आएगा, ये भी +2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 और -3। तो यहाँ से अपने पास ये वाली स्टेप देखते हैं अपन दोबारा एक बार, है ना। 1 सेकेंड, ठीक है। अपनी स्टेप कहाँ आ गई, इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं अपनी स्टेप को, है ना। तो 20 into 10⁻⁻3 तो ये आ गया, और यहाँ से भी -3 ही आएगा 10⁻⁻3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट योर आंसर 20 एम्पियर। सो 20 एम्पियर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 19.6 एम्पियर, बिकॉज हमने जी जो है वो 10 लिया हुआ था, ठीक है। 9.81 अगर अपन करते, ठीक है, तो नहीं, तो आपको मिल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 से सॉल्व करें, 19.6 एम्पियर इज अ करेक्ट आंसर, ये आंसर आपका आ जाएगा।